दोस्तों, मैं ब्रह्मोस जगदीश बड़ैक एक बार फिर से आप सभी को दिल से नमन करता हूं। दोस्तों, आज 25 दिसंबर है 2024। जी हाँ दोस्तों, पूरे विश्व में अभी क्रिसमस डे मना रहे हैं। हिंदू लोग आज तुलसी पूजन दिवस मनाते हैं और आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती भी है। दोस्तों, मैं ब्रह्मोस जगदीश बड़ैक मैं अटल जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनके जैसा राजनीति के बहुत ही कम मिलते हैं। वो राजनीति के अजात शत्रु थे। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी पार्टी के नेता उन्हें सम्मान देते थे। आज भी उन्हें सम्मान दिया जाता है। वो अच्छे वक्ता भी थे, कविता प्रेमी थे, संपादक भी थे। जी हाँ दोस्तों, जाति संघ में पहली बार जब उन्होंने हिंदी में भाषण दिया तब पूरे विश्व के नेता बहुत चौंके रह गए उनकी प्रतिभा को देख करके। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। पहली बार 13 दिन, दूसरी बार 13 महीना और उसके बाद तीसरे बार 5 साल तक उन्होंने शासन किया। उनके शासनकाल में भारत बहुत ही शक्तिशाली देश बन गया। दोस्तों, पहले भारत बहुत कमज़ोर था। अब्दुल कलाम जी एटम बम बना के तो रेडी किए थे कांग्रेस के समय में ही, पर उस समय फोड़ने का उन्हें हिम्मत नहीं था। पर अटल जी तो अटल ही थे। वो चाहते थे कि भारत भी महाशक्ति बने, परमाणु संपन्न देश बने। तो उन्होंने ही 98 में परमाणु विस्फोट कराया और ऐसा विस्फोट कि विश्व के महाशक्ति सुपर पावर अमेरिका भी जान नहीं पाया। दोस्तों, उसको बताया गया तब वो जान के पाया। भारत एक नहीं पाँच एटम बम टेस्ट किया। जी हाँ दोस्तों, और उसी समय अग्नि 2 भी मिसाइल भी अटल बिहारी वाजपेयी लॉन्च किए। पर अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा शांति प्रिय थे। दोस्तों, वो चाहते थे कि हिंदुस्तान, भारत के जितनी पड़ोसी देश हैं, भारत के साथ अच्छे संबंध हो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पड़ोसी दोस्त तो बदले जा सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। तो शांति के संदेश लेकर के उन्होंने पाकिस्तान गए था, वो भी बस में। यहाँ दोस्तों, पर पाकिस्तान के जो नेता थे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ, वो सोचते थे कि अटल जी तो बहुत ही शांतिप्रिय नेता हैं। यही मौका है कि कश्मीर का कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया जाए। खासकर दोस्तों, कारगिल घाटी के ऊंचे ऊंचे चोटियों पर जनरल मुशर्रफ ने अपनी सेना को आतंकवादियों के रूप में भेज दिया, भारी गोला बारूद के साथ। पर दोस्तों, जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को पता चला कि पाकिस्तानियों ने बहुत सा पोस्ट कारगिल के कब्जा कर लिए हैं और यदि उन्हें मुक्त ना किया जाए तो बहुत ही असुविधा हो जाएगा भारत की सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों, उस समय अटल जी सेना को छूट दिए कार्रवाई करने के लिए और आखिरकार भीषण युद्ध के बाद सभी आतंकवादी मारे गए और भाग गए। जिस समय पाकिस्तान पूरी तरह से हार रहा था दोस्तों, तब नवाज शरीफ अमेरिका में जाके बिल क्लिंटन से अनुरोध किया कि भारत के सेना को रुकवाइए। तब बिल क्लिंटन ने अटल जी को फ़ोन किया और कहा कि पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है, वो आपके ऊपर एटम बम भी प्रयोग कर सकता है, इसलिए आप सीज फायर करवा दीजिए। तब अटल ही थे। उन्होंने बिल क्लिंटन को उसी समय जवाब दिया कि पाकिस्तान यदि एक भी एटम बम इंडिया में प्रयोग करेगा तो पाकिस्तान कल का सूर्योदय देख नहीं पाएगा। पूरा पाकिस्तान विश्व के नक्शे से मिट जाएगा भारत के एटम बम प्रयोग से। दुनिया की कोई भी ताकत भारत के एटम बम के मार से पाकिस्तान को बचा नहीं पाएगा। उनके ये भाषण सुन करके बिल क्लिंटन भी खामोश हो गए। दोस्तों, विश्व के कई नेताओं ने एटमी टेस्ट करने के बाद प्रतिबंध लगा दिए थे, पर अटल जी घबराए नहीं
और आखिरकार विश्व के कई देश जो यूरोप हो, अमेरिका हो, आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, उन्हें मजबूरी हटाना पड़ा, क्योंकि वो जान गए कि भारत पर प्रतिबंध लगाना माने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। हम सामान कहाँ बेचेंगे? हम हथियार, दारू कहाँ बेचेंगे? जी हाँ दोस्तों, मजबूरी में उन लोग को हटाना पड़ा प्रतिबंध। अटल जी एक महान नेता थे दोस्तों, उन्होंने बहुत से ऐसे अच्छे काम किए हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा उनके शासनकाल में ही बना था अलग राज्य, इसलिए मैं झारखंड से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए झारखंड उनके शासनकाल में बना था, इसलिए मैं उनको दिल से बधाई देना चाहता हूँ दोस्तों। और एक बार फिर से उनके जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूँ। उनके बारे में तो आप सभी जानते हैं, मैं क्या बताऊँ। मेरे दिल में जो भी था मैंने कहा, मन में जो था, मैं तो ज़्यादा उतना नॉलेजेबल नहीं हूँ मैं, पर मेरा सौभाग्य था दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी जब राउरकेला में पहली बार आए थे, उस टाइम वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, चुनाव के प्रचार के लिए आए थे वो, तो मैंने उन्हें नज़दीक से उनका भाषण सुना था दोस्तों। पूरा बिसरा मुंडा मैदान पूरा हाउसफुल हो गया था, पैर रखने का जगह नहीं था दोस्तों, फिर भी मैं आगे घुस गया था। और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो फिर से एक बार राउरकेला में आए थे, नेहरू मैदान में। उस समय भी मैं दोस्तों गया था और उनके भाषण सुना था, उनको नज़दीक से देखा था, उनको नज़दीक से देखने का मुझे सौभाग्य मिला था। इसलिए मैं भगवान से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे महान नेताओं को हमने हमारे देश में जन्म लिए थे। और एक बार फिर से मैं उन्हें दिल से नमन करता हूँ। जय श्री राम दोस्तों।